कंडीशन में क्या है, पोलराइज कंडीशन में जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है उसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज? सोडियम आयन की वजह से। अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है पोटेशियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से। तो ये बाहर जो सोडियम आयन ज्यादा है वो ज्यादा क्यों है? सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। कौन सा पंप है भाई? सोडियम पोटेशियम पंप का काम करता है और सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से सोडियम के 3 मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ जाते हैं और पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आते हैं। तो सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स बाहर जाने की वजह से बाहर सोडियम ज्यादा हो जाता है जिससे कि बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, और अंदर आपके पोटेशियम आयन रहता है और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से इसका जो है वो नेगेटिव रहता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड। कौन सी कंडीशन है ये? पोलराइज्ड कंडीशन। अब जब इंपल्स आएंगे कोई स्टिमुली आएगी, स्टिमुली आने से जो सोडियम आयन है वो परमीबल हो जाएंगे जिससे सोडियम आयन अंदर की तरफ इन्फ्लक्स करेंगे, जिससे सोडियम आयन अंदर आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज बाहर आ जाएगा। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज अंदर? सोडियम आयन अंदर इन्फ्लक्स कर गए, अंदर मूव कर गए, सोडियम आयन परमीबल हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो सोडियम आयन परमीबल, देखो मैंने लिखा ना सोडियम आयन परमीबल होने से सोडियम आयन कहाँ मूव करेंगे? अब अंदर सेल में अंदर आ गया सोडियम आयन और सोडियम आयन अंदर आने से प्लस चार्ज अंदर आ गया, नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया। इस कंडीशन को बोल रहे हैं डीपोलराइज्ड। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? एक्शन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स आ गए। अब ये नर्व इंपल्स आगे मूव करेंगे ना, साइड ए से साइड बी में जाएंगे, तो ये साइड ए से साइड बी में जाएंगे, ठीक है। तो करंट का फ्लो कैसा होगा? मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ साइड ए से साइड बी की तरफ करंट फ्लो होगा और बाहर की तरफ साइड बी से साइड ए की तरफ होगा और एक्शन पोटेंशियल आपकी बी साइड में आ गया। अब ये जो साइड ए है ये फिर से क्या हो जाएगी? रिवर्स पोलराइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवर्स पोलराइज। रिवर्स पोलराइज मतलब बाहर की तरफ प्लस चार्ज बाहर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है। किसका डिफ्यूजन हो रहा है? पोटेशियम आयन का डिफ्यूजन हो रहा है। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रीपोलराइज कंडीशन में जब दोबारा से पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाता है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यहाँ सोडियम आयन नहीं है, उसका कारण है पोटेशियम आयन। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रिवर्स पोलराइजेशन में जो बाहर पॉजिटिव चार्ज है उसका रीजन सोडियम आयन नहीं है, पोटेशियम आयन है। अब फिर से बाहर पॉजिटिव चार्ज आया, उसका कारण हमें फिर से सोडियम आयन बनाना है ना, सोडियम आयन बनेगा ना बाहर पॉजिटिव चार्ज होने का रीजन। तो फिर से आपके सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा। 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के बाहर जाएंगे, पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल अंदर आएंगे और फिर से बाहर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो उसका कारण हो जाएगा सोडियम आयन। क्या हो जाएंगे? सोडियम आयन, ठीक। और अंदर नेगेटिव चार्ज होने का कारण पोटेशियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। फिर से आपकी डीपोलराइज कंडीशन होगी, फिर आपके नर्व इंपल्स आगे बढ़ेंगे और जो पुरानी वाली स्टेट है वो डीपोलराइज कंडीशन में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी डीपोलराइज में? ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है। तो जो यहाँ पे परमीबिलिटी बढ़ी है इसकी सोडियम आयन की वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, शॉर्ट, ठीक है। तो पर में हम लिख सकते हैं परमीबिलिटी ऑफ सोडियम आयन कैसी रहती है? ये शॉर्ट लाइफ, बहुत थोड़ी रहती है। फिर पोटेशियम आयन फिर से डिफ्यूज होके बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कंडीशन को डीपोलराइज बोलते हैं। और इसका डीपोलराइज का कारण क्या है? बाहर पॉजिटिव चार्ज आने का कारण पोटेशियम आयन है, याद रखना इस बात को, ठीक है। और फिर से बाहर पॉजिटिव चार्ज आने का सोडियम कारण कैसे बनेगा? सोडियम पोटेशियम पंप फिर से काम करेगा। इज दैट क्लियर? इसमें मैंने पूरे में आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। नॉर्मल कंडीशन में बाहर सोडियम आयन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, अंदर पोटेशियम आयन नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड कंडीशन, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन है, रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन है तो उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे? रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे। फिर यहाँ पे आपने जो डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो एक्शन पोटेंशियल यानी कि जो नर्व इंपल्स है फिर आगे मूव करेंगे और पुरानी वाली कंडीशन फिर से डीपोलराइज हो जाएगी। फिर इंपल्स आगे मूव करेंगे, आगे डीपोलराइज करेंगे, पीछे वाली कंडीशन फिर से डीपोलराइज हो जाएगी। फिर आगे मूव करेंगे, आगे वाली कंडीशन को डीपोलराइज करेंगे, पीछे वाली फिर से डीपोलराइज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और इस तरह से आपके इंपल्स जो है वो कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो रिपीटेड, ये क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। रिपीट कहाँ होता रहेगा? रिपीट ऑन लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ? लेंथ ऑफ एक्सोन मेम्ब्रेन। एक्सोन मेम्ब्रेन की लेंथ पे फिर आगे बढ़ते रहेंगे।
कंडक्शन ऑफ इम्पल्स किसको बोलते हैं कि इस तरह से जो इम्पल्स है, जो सिग्नल्स है, नर्व इम्पल्स का इस तरह से आगे ट्रेवल करना, ट्रांसमिटेड होना, उसको क्या बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये रिपीट होता रहेगा आगे एक्सोन की लाइन पे, ये फिर से रिपीट होता रहेगा, इसको क्या बोलेंगे कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। तो पहली कंडीशन है पोलराइज, इसका पॉजिटिव चार्ज बाहर है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। फिर हो गया डिपोलराइजेशन, सोडियम आयन की परमिटिविटी बढ़ी, सोडियम आयन अंदर आ गया, जिससे पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, बाहर नेगेटिव चार्ज है, इस कंडीशन को बोल रहे हैं डिपोलराइज। क्लियर? आगे बढ़े, फिर आपके जो नर्व इम्पल्स है, एक्शन पोटेंशियल है, वो साइड ए से साइड बी में गया, तो साइड बी को डिपोलराइज करेगा और साइड ए फिर से क्या हो जाएगी रीपोलराइज। रीपोलराइज क्यों हो गई? क्योंकि पोटेशियम आयन डिफ्यूज हो गए आउटसाइड द मेम्ब्रेन और पोटेशियम आयन बाहर मेम्ब्रेन में बाहर चले गए, इसलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव चार्ज होने का फिर से सोडियम कार्बन बनाएंगे ना, पोटेशियम तो गिरेगा के कारण, तो फिर से आपका सोडियम पोटेशियम पंप काम करने लगेगा। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम मूव आउटसाइड द मेम्ब्रेन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम मूव इनसाइड द मेम्ब्रेन।